नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसावणं एषो पञ्चनमुकारो जपपपणासनो मंगलानं च समे सिंहणमम वै मंगलं नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय सुवाणं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महाका महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमुवनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अप्रिय कर्तुः न प्रिय कृत्वात् अन्यत मारणम अस्ति। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव श्री महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज का एक सूत्र मेरे और आपके दिमाग में लॉजिकली नहीं बैठने वाला सूत्र है, फिर भी हम प्रयास करेंगे लॉजिकली हमारे दिमाग में वह बात बैठ जाए। ये सूत्र का अर्थ मैं पहले बता देना चाहता हूँ। मेरा गलत करने वाले पर यदि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इनकी खोपड़ी ठिकाने लाना चाहता हूँ, तो जिसने मेरा गलत किया है उनका अच्छा करना वो ही एकमात्र रास्ता है। मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा। हम वर्षों से एक मेंटालिटी लेकर के बैठेंगे टिट फॉर टेट। सामने वाला हमारा साहब मुझे गाली देता है, उनको प्रेम से बात करना और मेरे दिमाग में बात बैठती नहीं है। मगर एक छोटी सी बात आज आपको पूछना चाहता हूं। अपने कमरे में 2 साल से अंधेरा है, आप अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आपको कब सफलता मिलेगी? जानना चाहता हूं। अंधेरा कितना भी घना है, आप कितने टाइम उनके साथ लड़के अंधेरे को दूर करने में सफल बनेंगे? प्रश्न ही नहीं आता है। अंधेरे को दूर करने का श्रेष्ठतम विकल्प है अंधेरे के साथ कुछ मत करो, प्रकाश लाओ, अंधेरा गया। बराबर है। आज एक बात पूछना चाहता हूं आपको, सच बोलो, अंधेरा है इसलिए प्रकाश नहीं आया है कि प्रकाश नहीं आया इसलिए अंधेरा बचा है? एकदम लॉजिकली तुम श्रद्धा से बात अभी मैं नहीं करना चाहता हूं, आपको पूछना चाहता हूं, अंधेरा है इसलिए प्रकाश नहीं आ चुका है या प्रकाश नहीं आया है इसलिए अंधेरा टिका है? माने प्रकाश से अंधेरा कमजोरी पक्का हो गया
हमारी कोई गलती थी इसलिए हम प्रकाश नहीं ला पाए, बाकी यदि हमने प्रकाश लाया होता अंधेरा 100% टिकने वाला नहीं था। आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा भरोसा किसमें? अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़े। एक छोटा सा प्रश्न और, सामने वाला मैं आपके प्रति प्रेम करना चाहता हूं मगर आप आपके प्रेम के सर्कल में मुझे प्रवेश देना नहीं चाहते, देन व्हाट? यहां बैठने वाले कई लोगों के मन में यह भाव है, इसलिए मैं प्रश्न बुना। महाराज साहब मैं तो झुक जाता हूं, मैं तो कॉम्प्रोमाइज माइंड लेकर के उनके पास जाता हूं, महाराज साहब माफी भी मांगता हूं, मगर वो किसी भी हिसाब से झुकने के मूड में नहीं है। महाराज साहब वो माफी देने के मूड में नहीं है, मेरे प्रति वो तिरस्कार लेकर के बैठा है। फिर मेरे पास रास्ता क्या बचता है? क्या है? सच बोलो, तुम कहां तक इनके प्रति प्रेम टिकाएंगे? सामने से 1% भी सानुकूल प्रतिभाव तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। आपने पूरा का पूरा इनके चरण में झुक गया मगर वो हाथ भी फैलाने के लिए तैयार नहीं है। आप कहां तक प्रेम कर पाएंगे? बोलना सरल है जी, हर लोग बोलते हैं मेरे पास आकर के, महाराज साहब मैं तो झुक गया, कहां तक झुका, मगर महाराज साहब वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। सच बोलो, ये बोलना जितना इजी है, हाँ ये तो ये नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, मैं आपके सामने एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। सामने वाला क्या? नहीं मैंने बताया नहीं, भगवान ने बताया, मगर इंप्लीमेंट करने का मौका आता है। बात सरल नहीं है, तुम मानते हो जितनी सरल। एक बात बताऊं, 1 करोड़ का डोनेशन दे देना सरल है, मगर 1 लाख का पेमेंट छोड़ देना मुश्किल है। 1 करोड़ का डोनेशन देने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, मगर 1 लाख का पेमेंट छोड़ने की बात आती है और वो फिर भी वो करोड़ों रुपए का मालिक हो, तब तुम बोलते हो हरामखोर पैसा लेकर के बैठा है, मेरा पैसा नहीं देता है। ये मानसिकता 100% बनी रहती है। आज मैं एक नया एंगल से आपके सामने बात करना चाहता हूं। भगवान महावीर का जो संदेश है वो संदेश को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरा इतना ही प्रश्न है, सामने वाला खुद के प्रेम के सर्कल में तुम्हें एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, तब तुम क्या करेंगे? क्या? मगर क्या करेंगे? क्या उनके प्रति प्रेम तुम कैसे बनाए रखेंगे? सामने वाला तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार, तुम कितना भी झुको, गलती उनकी है फिर भी माफी तुम मांगो, गलती उनकी है, दोस्त मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माफी मांगता हूं, मगर वो अकड़ करके बैठता है, फिर क्या करना? मैं वही तो कहना चाहता हूं, आया नहीं है माने ऐसा आदमी है, माने उनकी जरूरत क्या है, बराबर है ना? आज मैं वो रास्ता दिखाना चाहता हूं। आपकी बात फिर करूंगा, भगवान महावीर का संदेश। चंडकोशी पर परमात्मा करुणा बरसाने के लिए तैयार था, मगर चंडकोशी सर्प भगवान के खून करने के लिए लालायित था। एक बार डंक मारा, वापिस चला गया। भगवान ने दोबारा प्रेम किया, फिर भी डंक मार के वापिस चला गया। तीसरी बार चंडकोशी ने डंक मारा, भगवान ने कुछ प्रतिभाव नहीं, एक ही बात, हे चंडकोशी बुझ ठिकाना आ जा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रियली टू मच डिफिकल्ट, टू मच करीबन इम्पॉसिबल लगता है, मगर इम्पॉसिबल को मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में ला करके रखता हूं। तो एक रास्ता है, सामने वाला खुद के प्रेम के सर्कल में मुझे प्रवेश नहीं देता है, मेरा प्रेम का सर्कल में इतना बढ़ा दूंगा, इनका सर्कल मेरे सर्कल में 100% आकर ही रहेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सामने वाले का सर्कल छोटा है, मगर इतना बड़ा सर्कल में बनाऊंगा, इनका छोटा सर्कल मेरे सर्कल में प्रवेश करके ही रहेगा। भगवान महावीर ने करुणा का सर्कल इतना बड़ा किया कि चंडकोशी के क्रोध का सर्कल अंदर आ गया, और एक टाइम ऐसा आ गया चंडकोशी का परिवर्तन हो गया। हम इनके लिए तैयार है, सामने वाला मुझे प्रेम करने के लिए तैयार नहीं, और मैं उनको प्रेम दिए बिना कभी रहूंगा नहीं, ये ठान लिया हमने। क्या लगता है? और एक बात बताऊं, फिर से यहां बैठे वाले माताओं बहनों को, सास और बहू को एक बात बताना चाहता हूं कि दुर्योधन को युद्ध के मैदान में तुम खींच के लेके आए हो, और दुर्योधन को जीतने का एक ही तरीका है,
आप दुर्योधन को दुर्योधन बन के जीत कभी नहीं पाएंगे। दुर्योधन को जीतने के लिए अर्जुन ही बनना पड़ेगा और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। आप दुर्योधन को दुर्योधन बन के जीत नहीं पाएंगे, नेवर। सामने वाला दुर्योधन है, तुम बोलो मैं तेरा बाप बन के रहूंगा, नहीं जीत पाएंगे। अर्जुन बन जाओ और अर्जुन बनने की कंडीशन है कृष्ण का सपोर्ट ले लो। आई वुड लाइक टू यू, व्हाट इज योर मेंटालिटी? दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनने की तैयारी है? यहां बैठने वाले सभी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो हमारी मेंटालिटी क्या? दुर्योधन बनने के, दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन बनना है कि अर्जुन बनने के बन के ही रहना है? चाहे कुछ भी हो जाए, 18 दिन तक युद्ध चला तो भले चला, मगर मैं कृष्ण का सपोर्ट छोड़ूंगा नहीं और दुर्योधन के सामने मैं दुर्योधन कभी नहीं बनूंगा। हमारी इतना पक्का है। चाहे वो कितनी भी गाली देता है गुरुदेव, वो दे सकता है क्योंकि वो दुर्योधन है। मैं दुर्योधन के सामने गुरुदेव दुर्योधन, मेरी मेंटालिटी नहीं मैं दुर्योधन बन सकूं। क्या लगता है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो तुम्हारा संसार का व्यवहार कैसे चलता है? दुर्योधन कैसे दुर्योधन बनना है या दुर्योधन का सामने अर्जुन बनने की तुमने ठान ली है? क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, हम क्या करना चाहते हैं? सामने वाला गाली देगा, एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, हम इनके सामने गाली से इनका मुंह बंद करना चाहते या प्रेम देकर के उनकी गाली को समाप्त करना चाहते? मैं तो सीधा इतना ही पूछना चाहता हूं, दुर्योधन के सामने दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनने की हमारी तैयारी है? रिपीट, दुश्मन के सामने दुश्मन बनना है या दुश्मन के सामने मित्र बन के उनको जीतना है? हमारी मानसिकता क्या है? दुनिया क्या कहती है वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, भगवान महावीर क्या कहते हैं मैं कहना चाहता हूं। आपकी मानसिकता क्या? महाभारत का युद्ध आपने देखा नहीं है मगर सुना है, और सुना है तो आपने यही सुना है, चाहे करोड़ों की सेना लेकर के दुर्योधन बैठा था मगर दुर्योधन अर्जुन के सामने हार गया। आपकी मानसिकता क्या? मैं आपको इतना क्या बोलते हो, आप क्या लगेंगे? मैंने बस सीधा एक ही प्रश्न का जवाब, फिर मैं आगे चलता हूं। दुर्योधन का सामने दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है? नहीं, ये बोलना सरल है। क्या है प्रशांत भाई, क्या बनना? अर्जुन बनना है, मगर साहब बोलो क्यों? कौन रोकता है? नहीं क्यों, मगर क्या मानसिकता? तो मानसिकता बताओ, तुम्हारी मानसिकता क्या है? क्या है? एक बार बताओ, दुर्योधन के सामने दुर्योधन बने और पास्ट में आपको रिजल्ट मिला, वो दुर्योधन का रिजल्ट नहीं था, मगर दुर्योधन की बैकिंग में भी कभी कृष्ण आ गए थे इसलिए था। आपको मालूम है? छोटी सी बात बताऊं, लंका में रावण को पता चला कि यार मेरे नाम से पत्थर तैरते और यही मेरी पराजय का कारण है कि लोग बोलते कि राम नाम से पत्थर, राम नाम से पत्थर। और रावण को पता चला, रावण को लगा एक बार प्रयोग मैं भी तो कर लूं कि मेरे नाम से भी पत्थर तैरे। रावण का मैं, रावण का मन। और रावण ने डिक्लेयर कर दिया लंका में, लंका का बहुत बड़ा समुद्र था, उसके सामने बहुत बैंड बाजा के साथ पूरी लंका के साथ रावण गया और उसने बोला मैं एक प्रयोग करूंगा और पत्थर में भी गिराऊंगा। राम नाम से पत्थर तैरते इसलिए तुम बोलते हो कि राम जीतेंगे, मैं भी एक बार दिखा देता हूं, पत्थर में भी फेंकता हूं और पत्थर तैरेगा। रावण का एक कॉन्फिडेंस, मंदोदरी समझ नहीं पाती कि मेरे पति क्या करना चाहते, उनको मालूम है झूठे है, अपराधी है, यदि इनके नाम से पत्थर तैरेंगे फिर दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। मंदोदरी को पता था और फिर भी कुछ बोल नहीं पाई, अपने पति के सामने बैंड बाजा के साथ गया और रावण ने पत्थर उठाया। जय 4 आदमी को पहले चेक कराया, तुम नहीं समझे, ये पत्थर ये कोई मामूली बात नहीं, इतना हैवी रावण ही उठा पाता है। रावण ने डाला आकाश की ओर और लोगों की धड़कन बंद। राम के नाम से तो पत्थर तैर सकते मगर रावण के नाम से, रावण ने यदि पत्थर डाला और तर गया गए काम से। और रावण ने डाला पत्थर, 2 ही मिनट में पत्थर नीचे आया, पत्थर तैरने लगा। ताली, रावण के चेहरे पर चमक, मंदोदरी हैरान।
और रात को शयन गृह में रावण का जब प्रवेश हुआ, रावण का चेहरा गिरा हुआ था। मंदोदरी के मन में प्रश्न है कि स्वामी एक प्रश्न का जवाब चाहिए। आज पूरी लंका में जश्न है। लोगों के मन में एक भाव था कि राम के नाम से पत्थर तरे, आपने भी तो तरा दिया। और लोगों का भी दुविधा नहीं रही कि आप भी तो जीत सकते हो, राम ही नहीं जीतेंगे, आप भी तो जीत सकते हो। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंका में जश्न मना रहा है और आपके चेहरे पे नाराजगी क्या है? और तब रावण ने मंदोदरी को नजदीक जाके कहा, मंदोदरी ये पत्थर जो तेरा ना, वो निश्चित तौर से पत्थर कमंदा सभी को मालूम था, मगर इनके पीछे जो राज था ना, वो राज मैं अकेला जानता हूं, न लंका में कोई जानता है न तू जानती है। और मंदोदरी ने कहा, नाथ आप यदि मुझे इतना बता सको कि आपका राज क्या था। पत्थर आपने डाला, दुनिया ने देखा, मैंने देखा, और सागर ने पत्थर को तेरा दिया, आपके सामने आई विटनेस है सभी की, और आप बोलते हो इनका सीक्रेट मैं ही जानता हूं। तो मंदोदरी बात बताऊं, पूरी लंका में मैंने किसी को बात नहीं बताई, मगर आज मैं तुझे कहना चाहता हूं, तेरा सौभाग्य का ये तिलक गया। राम के हाथ से मेरी मौत आज पक्की हो गई। आंख में आंसू थे। और मंदोदरी ने कहा, नाथ क्या बात करते हो, मैं गई, हाँ 100% ये मांग तू खत्म कर दे, अभी ये तेरा बचने वाला नहीं है। आज मैंने पत्थर डाल के जो देख लिया, वो पत्थर ने मुझे कंप्लीट करा दिया, मेरी हार पक्की, राम की जीत पक्की। अभी भी मंदोदरी समझ नहीं पाती है। तब मंदोदरी ने पूछा, नाथ बताओ तो सही, कैसे बोलते हो कि मैं हार गई पक्का? आप हार गए और मैं वीडियो हो गई, आप कैसे बोलते हो? तो मंदोदरी बस इतना ही कहना चाहता हूं, लोगों ने मुझे पत्थर उछाल के देखा है, मगर एक बार बताऊं, पत्थर को जब मैंने उठाया और ऊपर फेंका, तब मैंने भी मन में राम का नाम लिया था। पत्थर मेरे नहीं तरा, राम ने ही तरा। फिर से कहूं, रावण का उठाया हुआ पत्थर भी तैरता है तो इनके पीछे राम का नाम होता है। तुम एक नंबर की बदमाशी करने के बाद भी सफल बनते हो ना, पीछे कृष्ण का बैकिंग होता है, बाकी तुम रावण ही हो। ये गलत फहमी मत करना। झूठ बोलने से तुम करोड़पति बन गए, वो झूठ बोलने से नहीं बने। झूठ के पीछे कहीं राम का नाम था। गाली देने के बाद तुम सामने वाले का मुंह बंद करने में सफल बने, वो गाली से नहीं हुआ, पीछे राम का बैकिंग था। रावण का उठाया हुआ पत्थर भी तैर सकता है, यदि बैकिंग में राम है तो तुम्हारी हर बदमाशी सफल हो सकती है। बैकिंग में पुण्य कर्म का उदय हो तो जिस दिन राम निकल जाएगा तब पता चलेगा रावण का पत्थर तैरता है कि रावण खत्म हो जाता है। समझे तुम? मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए? कभी कभी रावण का उठाया हुआ पत्थर भी तैर सकता है, मगर राम का बैकिंग न हो, कोई ताकत ये पत्थर तुम्हारा तैरे। क्या लगता है आपका हर झूठ अभी सफल होता है? वो झूठ के हिसाब से नहीं, झूठ के पीछे कई पुण्य कर्म का बैकिंग है, वो झूठ को सफल करता है। और जिस दिन वो पुण्य कर्म का बैकिंग चला जाएगा तब झूठ तुम्हें तिहाड़ जेल दिखाएंगी। सच बोलो, आपकी दृष्टि से पापी सुखी है कि नहीं? झूठ बोलने वाला करोड़पति बन सकता है, मानते हो तुम? मानते हो? पहले बोलो। क्या क्या झूठ बोलने वाला? तो फिर जेल में सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे। राजेश भाई क्या कहना है? नहीं, झूठ बोलने वाला करोड़पति बनता तो सच बोलने वाला क्या भिखारी है क्या? और एक बात मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, आप पूरी दुनिया का माहौल देखते हो, माना साहब एग्रेसिव बनो, बदमाशी करो, झूठ करो, चोरी करो, चपाटी करो, वही माना साहब दुनिया में आगे आता है। आपकी ये मानसिकता है? या बैठने वाले बिना डर बताओ, आप ये मानते हो? माना साहब हमारी आंखों के सामने झूठ चोरी बदमाशी करने वाला ही आगे आता है और सच बोलने वाला प्रामाणिक आदमी पीछे रह जाता है। आप ये मानते हो? देखते हो मगर मानते हो? देखो, डबल माइंड मत चलना। आप जो मानते हो बोलो, कोई बिंदास बोलो। मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। क्या है? ओके, क्या 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 मानते हो आप? बहुत अच्छा। अभी आके एक काम करो, आप पूरे परिवार को बिठा करके बोलो,
अपने को करोड़पति बनना है मांडे, दुनिया भर का जो भी पाप है सब पाप करो, धर्म भरम छोड़ दो। आप पूरे परिवार की मीटिंग करके बात करो। नहीं, मैं हाँ बोलता हूं ना। तुम यदि ये मानते हो कि झूठ चोरी बदमाशी करने के बाद ही सुख मिलता है और करोड़पति बनते हो, आपके परिवार को आप सुखी बनाना चाहते हो ना, तो परिवार को इकट्ठा करके बोल दो कि दुनिया में बदमाश होंगे वही तो सुखी होंगे। माने अभी परिवार में लड़का लड़की सबको बोल दो कोई सज्जन नहीं बनेगा, सबको बदमाश बनना है, वही रास्ते पे चले जाओ। यू आर रेडी फॉर दिस? क्यों बोलो प्रशांत भाई? क्या क्यों नहीं क्लियर करो क्यों? यदि झूठ बोलने वाले अबजपति बन गए तो फिर बेटे को बोलो हो सके उतना झूठ बोलना। नहीं तो सिर्फ इतना, तुम जो मानते हो पहले परिवार के साथ डीलिंग कर दो, ट्यूनिंग कर दो। बोल पंकज, क्या कहना है? सच बोलो, किसी बाप ने बेटे को कहा कि हिटलर बनना? सच बोलो, किसी बाप ने अपने बेटे को कहा कि हिटलर बनना? किसी माँ ने अपनी बेटी को कहा कि वेश्या बन जाना, खोलकर बनना? ये सीधा रास्ते में तुझे पैसा नहीं मिलेगा, खोल बन जा, लाखों रुपया मिलेगा। कोई माँ ने अपनी बेटी को बोला है इस तरह? आज मैं आपका मन क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू डू, मैं नहीं पूछना। आप क्या करते हो मैं पूछना नहीं चाहता हूं। आप क्या मानते हो बोलो। अच्छे मार्ग पे चलने से दुख आता है, यदि मानते हो तो पूरे परिवार को बोलो कि धर्म सब छोड़ दो। सच बोलने वाला मार खाता है, प्रामाणिक होने वाला मार खाता है, अच्छा होने वाला मार खाता है, दुनिया में उनकी कोई गुडविल नहीं है। तो परिवार को इकट्ठा करके बोलो कि जिंदगी में कोई अच्छा नहीं बनेगा, एक नंबर के बदमाश बन जाओ। यू आर रेडी टू सी दिस? नहीं, आज क्लियर कर दो तुम क्या मानते हो। इतनी बड़ी सभा आज का मैं आपको पूछना, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू डू नहीं कहना चाहता हूं। आप क्या मानते हो? क्या सच बोलो, ये मानते हो तुम? बोलो तुम। प्रशांत भाई क्लियर करो, डबल माइंड मत चलो। नहीं मैं कोई विरोध, तुम्हारे पास यदि लॉजिक है तो मुझे बताओ। मैं तो इतना कहता, तुम यदि बोलते कि महाराज साहब ट्रैक पे चलने वाला दुखी होता है, मार खाता है, उनकी समाज में गुडविल नहीं है, वो पीछे रह जाता है, और चोरी चपाटी करने वाला आगे निकल जाता है। यदि तुम ये मानते हो, आपके पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोलो सज्जन कीर्ति के मार्ग पे कभी जाना नहीं, एक नंबर के शैतान बन जाओ। तुम बोलो, मैं प्रवचन में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सच बोलो, मैं रिजल्ट की बात ही नहीं करना। रिजल्ट की तो तुम मैं सच झूठ में आप क्या मानते हो इतना बोलो। मैं ये नहीं, रिजल्ट की बात में नहीं करना चाहता हूं। आप क्या मानते हो इतना बोलो। तो शब्द बीच में क्यों लाए? पढ़ना तो माने रोते रोते क्यों बोलते हो यार? नहीं, ये मजबूरी है तुम्हारी। नहीं, तुम कुछ गलत कर रहे हो। आप एकदम क्लियर करो कि महाराज साहब चाहे भिखारी बन जाऊंगा मगर सच के मार्ग पे चलूंगा, ये बोलो। और शिविर का एक कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी इंडिकेटर पे देखा होगा राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटा लेट है, मे बी पॉसिबल, बराबर दिलेश? आपने कोई भी ट्रेन को इंडिकेटर पे कभी देखा होगा कि राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटा लेट, सौराष्ट्र में 4 घंटा लेट? मगर एक बात बताऊं, कोई भी ट्रेन गुम हो गई ऐसा तुमने कभी पेपर में सुना? नहीं, बताओ बराबर? शायद बोलो राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटा लेट है, वो तुमने सुना होगा, मगर कभी तुमने ये पेपर में नहीं सुना कि पूरी राजधानी एक्सप्रेस गुम हो गई। ट्रक गुम हो सकती है मगर ट्रेन गुम नहीं होती है। ट्रक गुम हो सकती है मगर ट्रेन कभी गुम नहीं हो सकती है। इनका कारण क्या है? हाँ, ट्रेन हमेशा ट्रैक पर रहती है, वो लेट हो सकती है मगर गुम नहीं होती है, और जो ट्रैक छोड़ देता है वो कभी ना कभी गुम हो जाता है। आप सच के मार्ग पे चलो, मे बी पॉसिबल आपका जूनियर आपसे आगे निकल जाएगा, आप सीनियर होने के बाद भी पीछे रहेंगे, पॉसिबल, समझे ने?
आप 50 साल से सीनियर होने के बावजूद भी आपका तनख्वाह नहीं बढ़ा और आपका जूनियर ट्रैक छोड़ के निकल गया, मे भी पॉसिबल करोड़पति बन सकता है, मगर वो कभी ना कभी गुम हो सकता है। आप लेट हो सकते हो मगर गुम कभी नहीं होगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए मगर ट्रैक छोड़ने की गलती जीवन में कभी भी मत करना। हम ट्रैक पे बैठे, हजारों तरीके के प्रलोभन जिंदगी में आ गए मगर ट्रैक छोड़ने का सपना में भी कभी सोचा नहीं हमने। मेरी खुद की मां के साथ भी रात को 12 बजे मैं बैठ नहीं सकता हूं। मां है मेरी, पवित्र है, जिनकी कोख से मेरा जन्म हो चुका है, जिनको मैं रोज नमस्कार करता हूं, मगर वो मां मेरी रात को 12 बजे मिलने के लिए आए। नहीं, पाप कर रहा हूं क्या? भगवान महावीर का ये ट्रैक एक लड़की के साथ, स्त्री के साथ रात को मुनि बात नहीं करेगा। दिस इज द ट्रैक। मैं आपसे पूछना, सच बोलो, ट्रैक पकड़ना की मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हो सकता है। मेरे खुद के पिताजी का प्रसंग मैंने थोड़े दिन के पहले किसको कहा था। आज की जनरेशन और मां और बहनों को कभी बैठेगा भी नहीं दिमाग में कि ये हो सकता है। भावनगर के एक सेठ जिनके वहां मेरे पिताजी नौकरी करते थे। और एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मेरे पिताजी को साधु जीवन में एक बार पूछा था कि पिताजी आपके जीवन का, गृहस्थ जीवन का सबसे कोई टॉप क्लास का अनुभव है, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। आपने कभी मेरे साथ शेयर नहीं किया मगर आपका बेटा हूं ना कभी मुझे भी याद आएगा आपके जीवन की ताकत क्या है। और आपने मुझे बताया, इनटू इन्वर्टेड कॉमा में बताना चाहता हूं, 70 साल के पहले 120 रुपए की सैलरी थी, परिवार बहुत बड़ा था और सेठ का मगज बहुत गर्म था। और सेठ ने, मेरे पिताजी का नाम था दलीचंद भाई। दलीचंद भाई, एक बात याद ना, जिंदगी में मेरे खिलाफ कभी कहने चमड़ा उतारूंगा, चमड़ा ये शब्द मजबूरी थी, नौकरी करना जरूरी था। 6 साल के बाद एक दिन ऐसा हो गया कि सेठ गए थे भावनगर और नौकर थे, पिताजी तो नौकरी करते थे रेशम बाजार में बंबई में। एक भाई है दलीचंद भाई, ये 10,000 रुपया ब्याज से रखना है, ब्याज। सेठ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो हो और आप पे मुझे भरोसा है, 10,000 रुपया आप रखो। 3 दिन के बाद सेठ आए और पिताजी ने बताया, सेठ एक भाई आकर के 10,000 रुपया अपने वहां जमा करके गए। और सेठ ने सीधा पूछा, क्या मालूम है वो भाई किस गांव के थे? हमारा संसारी गांव पालीताना के बाजू में देपला। और पिताजी ने बोला, जो 10,000 रुपया जमा करने के लिए आया था वो देपला के थे। यहां बैठने वाली यंग जनरेशन को मैं कहना चाहता हूं, ये प्रसंग आपके दिमाग में बैठे या ना बैठे मगर गंभीरता से सुन लेना। पिताजी ने मुझे बताया कि रत्न, जैसे ही मैंने बताया कि वो देपला वाला था 10,000 जमा करने के बाद, और सेठ बैठे थे गद्दी पे, पिताजी बैठे थे वहां। सेठ ने पिताजी का हाथ पकड़ा, दलीचंद भाई खड़े हो जाओ। और खड़े होकर के सेठ ने पिताजी को गद्दी पे लिया। नौकर कभी सेठ के सामने ऐसा तो बिहेवियर नहीं कर सकता ना, सेठ का कहना था। फिर भी सेठ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दलीचंद भाई एक बात बताऊं, सेठ मैं हूं, नौकर तुम हो। मगर जिंदगी में पहली बार कोई 10,000 रुपया अपनी पेटी में जमा कराने के लिए आया और वो भी आपके गांव देपला का था। ये इतना ही कहता है, मेरा पुण्य कम है, आपका पुण्य ज्यादा है। तो एक बात, आज से 35% में तुम पार्टनर रहेंगे, आज से तुम नौकर कैंसिल हो जाते हो। पिताजी की आंख में आंसू थे। 10,000 एक देपला वाला जमा करने के लिए इनका ये विजन, आज से 35% में तुम पार्टनर, आज से तुम्हारी 120 रुपया की नौकरी खत्म, भागीदार तुम बन गए। और पिताजी ने कहा, सेठ ये जरूर से ज्यादा हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ बराबर है। और 2 महीने के बाद सेठ का बाहर जाना, फिर एक आदमी का आना, 50,000 रुपया जमा करा देना, 50,000 रुपीज। और ये सेठ बाहर आने के बाद पूछा पिताजी को, वो आदमी कौन? वो भी देपला वाला। इस सुधर्मा स्वामी की बात पे मैं बोलता हूं, इसलिए तुम सच मानेंगे, बाकी ये सच नहीं मानने जैसा है। और उसी टाइम
गद्दी के बाजी में बैठने वाले पिताजी को बस सेठ ने इतना ही कहा, दलीचे ने, आज से तुम 65 में, मैं 35 में रहूंगा। सेठ अपने नौकर को 65% पार्टनर। मेरी दीक्षा हुई 23 अप्रैल को। मैं आज वो बात बताना चाहता हूं। पिताजी ने रात को 12 बजे, घर का माहौल थोड़ा गमगीन था। मैं और मेरे पिताजी दोनों चारित्र के मार्ग पे जा रहे थे और 5 साल की उम्र में मैंने मेरी मां गंवाई थी। 2 भाई और 2 भाभी, आंख में आंसू थे। कल हमारा देवर भी जा रहा है, हमारा ससुर भी जा रहा है और सब रो रहे थे। उसी टाइम पिताजी ने रात को 12 बजे दोनों भाई को बुला, मेरी एक इच्छा, संसार छोड़ने के पहले पिताजी बोलो, आप जो बोलो आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। और इतना ही कहा, किसी भी पाप कर्म के उद्देश्य से सेठ के बेटे ने अपने वहां कर्जा लिया है। मैं इतना बताना चाहता हूं, एक दुकान के बाद 5 दुकान, एमजे मार्केट, स्वदेशी मार्केट, मंगलदास मार्केट, रेशम बाजार, एक दुकान के सामने 5 दुकान। और वो 5 दुकान के सामने पिताजी ने रात को 12 बजे मेरे भाई को इतना ही कहा, किसी भी कारण से सेठ के बेटे ने हमारे पास पैसा लिया है, कर्जा है। आज चारित्र के मार्ग पे मैं जाना चाहता हूं। आज हमारी सुखी और समृद्धि का हर फाउंडेशन सेठ की उदारता है। मैं चाहता हूं, सेठ तो शांत हो गए, मगर आज इनका बेटा है। चारित्र के मार्ग पे जाने के पहले आप मुझे बोल दो, सेठ के बेटे का हर पैसा हम आज भूल जाते और कभी मांगेंगे नहीं। और भाई रो रहे थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिंदगी में चाहे लेट हो जाओ, मगर ट्रैक छोड़ने की गलती कभी भी मत करो। यू आर रेडी फॉर दिस? आज का माहौल ट्रैक छोड़ने का माहौल है। और मैं शिविर में बताऊंगा बहुत गंभीरता से, मगर आज थोड़ा सैंपल दे दूं आपको। हर जगह ट्रैक तोड़ने का एटमॉस्फेयर अभी बन चुका है। ट्रैक तोड़ो ही तोड़ो, रो ही नहीं ट्रैक में। 4 चीज नहीं चाहिए, ना ट्रैक चाहिए, ना स्पीड ब्रेकर चाहिए, ना रिवर्स गियर चाहिए, ना सिग्नल चाहिए। आज की जनरेशन को 4 चीज नहीं चाहिए। जनरेशन नहीं, तुम्हें भी नहीं चाहिए। नो ट्रैक, नो स्पीड ब्रेकर, नो रिवर्स गियर, नो रेड सिग्नल। तोड़ो ही तोड़ो, सबसे आगे निकल जाओ, मगर कहां जाना है कहां वो उनको मालूम नहीं, बस निकल जाओ निकल जाओ। अर्शद मेहता ने मेरा प्रवचन रखा था, एक बुक पढ़ के आया था। वो नाम सुना है ना अर्शद मेहता? यहां कई लोग अर्शद मेहता बनने के लिए गए थे, नरसिंह मेहता बन गए। क्या हुआ? और वो अर्शद मेहता का मेरा प्रवचन 2 घंटा रात को इनके साथ बैठा था। अर्शद मेहता का कोटेशन में कोट करता हूं। क्या बात हुई वो आगे नहीं बताना चाहता हूं, अभी समय भी नहीं है, मगर उसने कहा, माना साहब एक बात बताऊं, एक समय था, रोज सुबह होती थी, दिल्ली से बड़ा प्रधान का फोन आता था, हमारा साहब आज भिखारी भी मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोट करता हूं अर्शद मेहता को। एक व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल दी, पेपर की हेडलाइन रोकने वाला वो व्यक्ति। और 2 घंटे की मीटिंग में 6 बार इनकी आंख में मैंने आंसू गिरते हुए देखे, रोया। महाराज साहब, मैंने सुना है आपका स्टॉक एक्सचेंज में प्रवचन है। मैं बोला 4 दिन के बाद अर्शद में जा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज में प्रवचन करने की। उसने क्या कहा मालूम है दीपक भाई? उनका ये कहना था, महाराज साहब गलती से भी मेरा नाम मत लेना, आपका प्रवचन फेल हो जाएगा। यहां महाराज साहब इतना पाप कर्म का उदय में चल रहा हूं। और रात को 12 बजे उनकी मां ने मुझे बताया, महाराज साहब अर्शद को न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न बीपी, कुछ नहीं था। और रात को 12 बजे उस पर फोन आया, आपका बेटा शांत हो गया, आप इनकी डेड बॉडी ले जाओ। और मैं इनका गवाह हूं। सच बताऊं, अर्शद की अर्थी जब निकली ना, वो अर्थी में शामिल होने के लिए भी लोग डरते थे। तुम ये मालूम है तुम्हें क्या है? आपके सामने अर्शद मेहता की छवि आती है तब क्या आता है? करोड़पति बन गया वो। और ये उनकी पहचान, ये दास्तान तुमने सुनी उनके से? मैंने खुद ने सुनी है।
और सच बताऊं, हम तो साधु जीवन में बस एक भरोसा लेकर के बैठे, दुर्योधन हार सकता है मगर दुर्योधन बन के उनको नहीं हरा पाएंगे, बनना तो अर्जुन ही पड़ेगा। और अर्जुन अकेला भी जीत सकता नहीं है, कृष्ण का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा उनको। क्या मानते हो? एक बात बताऊं, आज तुम मुझे पूछो, मेरा स्पिरिचुअल एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं। स्पिरिचुअल, आप जो रखते हो उनका मालिक नहीं, जो छोड़ सकते हो उनका ही मालिक। हिम्मत भाई समझे? ये खोपड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल है। फिर से बोलूं दोबारा प्रसन्न भाई, आप जितना छोड़ सकते हो उतने का ही मालिक, जो रखते हो उनका मालिक नहीं, जो छोड़ सकते हो। आप क्या बोलते हो? आपकी मानसिकता क्या? आपके पास जो है उनके मालिक, क्या आप जो छोड़ सके उनके मालिक? क्या है? सच बोलो, कैसे? सच बोलो, बैंक के कैशियर के पास कितना रुपया रहता है, उनका मालिक हो? नहीं, आप मुझे बताओ, आप मालिक किसके? जो छोड़ सके उसके की जो रखे उसके? क्या है? चले कैसे भी छोड़ो, मगर जो छोड़े वो आपके, के रखे वो आपके। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, आपने जितना छोड़ा वो आपका या आपने जो रखा वो आपका? क्या है? छोड़ा वो मैं गया। शायद बोलो, मैं छोड़ा तो गया कि बच्चा? बोल पंकज, बोल जल्दी। क्या मानते क्या हो? जो रखा हो आप, तमें गुजराती में एक वाक्य आवे છે, જે રાખ્યું તે રાગ થયું, જે છોડ્યું તે આપણું થયું। જે રાખ્યું તે રાગ થયું, જે આપ્યું તે આપણું થયું। जो तुमने दिया वो तुम्हारा, जो तुमने रखा वो गया। आपकी मानसिकता क्या? आप पहले क्लियर करो, आपकी मानसिकता क्या? जो रखा वो गया, जो दिया वो आपका। मैं जब भी बोलता हूं तो लोग डरते हैं कि कुछ महाराज साहब की निकाल तो नहीं देंगे पैसा में। नहीं, क्या मानते हो? क्या जो दिया वो आपका, जो रखा वो गया। जे राख्યું તે રાગ થયું, જે આપ્યું તે આપણું થયું। क्या है? किसने बोला? सच बोलो, हो तो वापरी सके। सच बोलो, कितना? कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब वास्तर शेप डालो ना। मैं बोला किस लिए? महाराज साहब एक मंदिर बनाने का भावना है, मगर बाजार में क्राइसिस बहुत है। देखो क्या बदमाशी की तो कोई लिमिट हो। क्या है? भाव उत्तम। मैं सीधा उनको पूछा, मेरे वास्केप से यदि तू करोड़पति बन गया, संभावना बिल्कुल नहीं, मगर यदि तू बन गया तो मेरे प्रतिशत कितना, वो मालूम है कितना बोलता है? साल बोलो, मेरी कृपा से करोड़ मिल गया तो कितना मेरा? छोड़ो यार। क्या है? मुझे जरूर नहीं है, मगर तुम्हारे लिए यदि मैं कुछ करता तो मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए ना। और कभी बताऊं, सच बताऊं, क्या है? तुम्हारी मानसिकता को मैं समझता हूं। कभी कभी मुझे दुख होता है, सच बताऊं, सच। अच्छे कार्य में तुम्हारा पैसा जाना वो भी तुम्हारा पुण्य होगा, तो बाकी कोई लेने वाला नहीं है। तुम्हारा सारा पैसा दुनिया के बदमाश लोग ले जाएंगे, वहां तुम कुछ कर पाने वाले नहीं हो। और अच्छे कार्य के लिए जब देना होगा तुम्हारा हाथ सिकुड़ जाता है, यहां क्यों दूं? आज बोलूं आपको, कंपलसरी हर बदमाशी की जगह तुम पैसे देते हो। ये क्षेत्र वॉलंटरी है ना, इसलिए तुम देना नहीं चाहते हो। वॉलंटरी, कोई बोलने वाला नहीं। कभी तुमने आकर के कहा, महाराज साहब सारी दुनिया में मुझे हर व्यवहार को संभालना। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं,
शायद बोलो होटल में जाने के बाद टिप देते हो, वो सीधा पूछना किसकी? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता की बात करना। शायद बोलो टिप देते हो तो किसकी टिप देते हो? हाँ, ओके। आंबेल खाता में जाकर के आंबेल करके निकलते हो, टिप देते हो? नहीं, मुझे बताओ, आपके घर में आने वाला मेहमान अभी व्यवस्था है कि नहीं मालूम नहीं, मगर मैं जब दीक्षा नहीं दी, घर की व्यवस्था दी कि बाहर से मेहमान बन के जो घर में आता था वो जाता था ना, तो लड़के के हाथ में 150 की नोट दे के जा। कभी अभी है? अच्छा, चलो अच्छा, माने वो लॉजिंग चार्ज बोर्डिंग चार्ज नहीं था ना? नहीं, पूछ लेता हूं, तुम्हारी जो पूरी बिजनेस व्यवस्था हो चुकी है। शायद बोलो कितने देते थे, मुझे बताओ ना। हाँ, खुश हो के? अरे खुशी की बात छोड़ो यार, मगर एक व्यवहार, ओके मान लिया। शायद बोलो आज रोज प्रवचन तुम बिल्कुल मुफ्त में सुनते हो, कभी तुम्हें लगा कि गुरुदेव को कुछ मुझे नहीं दिए, मगर गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद तुम अच्छे कार्य में रोज का 100 रुपया मैं खर्च करूंगा, या कोई मर्द का बच्चा है प्रवचन के सामने 100 रुपया दिया तुमने? आर्ट ऑफ लिविंग का तुम क्लास पढ़ते हो ना, 15-15 हजार रुपया देते हो तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने रखने के लिए, और एक साधु प्रवचन देता है, और तुमने कभी भी मुझे आकर के बताया नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का मालिक बन के बैठा महाराज साहब, 5 लाख रुपया तो अच्छे मार्ग में आप ले लो, मैं देना चाहता हूं। आया तुम्हारे मन में कभी? मंदिर मफत, अम्बेल खाता मफत, उपासना मफत, ये पंडाल मफत, ये गुरुदेव का प्रवचन मफत, और तुम हर जगह पैसा देने वाले या बिल्कुल भिखारी बन के बैठे हो। वहां तुम्हारी अक्कल दौड़ती है, मेहमान बन के जाते हो 100 रुपया देना, होटल में टिप देना, हर जगह तुम्हें देना, यहां तुम्हारी अक्कल नहीं लगती है कुछ? पूछना चाहता हूं, मुझे पैसा नीचे में तक भी नहीं करता, समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। मगर आज तक कोई आदमी आकर के मुझे बोल के नहीं गया महाराज साहब लाखों रुपया आज तक टैक्स भर चुका हूं, बदमाश लोगों ने मेरे पैसे उठाए। महाराज साहब आप पवित्र पुरुष हो, पूरा जैन शासन का आपको पता है, पूरी दुनिया का आपको पता है। महाराज साहब बड़ौदा का मैं नहीं हूं, मैं खुद बड़ौदा का हो सकता हूं, आप तो पूरी दुनिया के हो। महाराज साहब 11 लाख 21 लाख 51 लाख, कुछ मुझे भी तो लाभ दो महाराज साहब, आप नहीं देंगे तो कौन देंगे? आज तक कोई मर्द का बच्चा मिलने के लिए नहीं आया, मैं मांगू तो ही देना सामने से। मेहमान मांगता है, मेहमान बन के जाते हो, लड़का मांगता है, होटल वाला मांगता है, जानबूझ करके सामने देने का तुम्हारा मन में भाव, और गुरु भगवान की बात आती है तुम्हारे हाथ सिकुड़ जाते हो और सीधा निकल जाते हो। ये तुम्हारा पुण्य होगा ना तो कोई गुरु भगवान तुम्हारे पैसे लेंगे, बाकी ना बोल देंगे। क्यों कभी नहीं आया? क्यों मन में नहीं आया? महाराज साहब हॉस्पिटल में 11 लाख रुपया देकर गए, महाराज साहब ये दे के आए, वहां कोई बार्गिंग नहीं कर पाया। महाराज साहब 11 लाख मांगा तो उसको देना ही पड़ा, और टेबल के नीचे भी रुपया देने पड़ता है कभी न कभी। छोड़ो, आज आपके सामने मेरी वेदना तीसरे में व्यक्त की है। यहां बैठने वाले को सच बोलो, ये मेरे सब साधु है, आने वाले दिनों में फ्यूचर उनका रहेगा ना। और यहां बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इससे साधु को आपके बेटे को पढ़ाने के लिए एडमिशन डोनेशन सब देते हो? यहां बैठने वाला कोई भी भाई बहन माता और आकर के मुझे बोल गए महाराज साहब इतने छोटे साधु आने वाले दिनों में भगवान के सासंगी प्रभाव यही करेंगे, महाराज साहब इनको भी तैयार करना पड़ेगा ना आपको। महाराज साहब चाहे काशी से पंडित बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, मगर इन लोगों को महाराज साहब तैयार करने के लिए मेरी ओर से महाराज साहब 5 लाख 10 लाख दे दो, भगवान का शासन बचाना है। आज तक कोई आया? आपका बेटा आपको दिख पड़ा, पंचगिनी में रखना है, अंबानी की स्कूल में रखना है, 5 लाख का डोनेशन देना है, मगर किसी साधु को तैयार करने के लिए तुमने कभी मेरे पास आकर के बोला महाराज साहब मेरी ओर से 11 लाख रुपया लेना, हर साधु को महाराज साहब तैयार करना, आपको ठीक लगे वो करना। आया कोई मर्द का बच्चा? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, मुझे पैसा चाहिए। हो सकता है शायद बोलो आपका ट्यूशन क्लास का चार्ज कितना लेता है बेटे का? 50,000 60,000 रहता होगा ना। तो कभी मुनि के लिए टॉप लेवल के टीचर तैयार करना है, मुझे पंडित चाहिए, काशी के पंडित चाहिए,
तो उनको तनख्वाह भी तो वही होगा ना, तो साधु कहां से मांगेगा? प्रशांत भाई ये विजन देना चाहता हूं, कुछ चाहिए नहीं, मगर आपके मन में दीपक भाई कभी ये भाव आया? मैं भाव पूछना चाहता हूं, तुमने इंप्लीमेंट किया नहीं? या कभी आकर के तुमने बोला महाराज साहब करोड़ों रुपए का मालिक बन के बैठा हूं, हर रुपया छोड़ के जाने वाला हूं और पीछे मेरे लड़के ही खाने वाले? कभी ना कभी तो गुरुदेव आप खुद तो काम दिखाओ। क्या हुआ? क्या मैं के भी चा पीधी नहीं, पण तमे हाव ठंडा काળ બેઠા છો ને એની વેદના છે, છોડો। તમારામાં થોડી ઘણી પણ આ સાધુતા ઉપર પ્રેમ હોત ને તો તમે વરસી પડત સાહેબ। मेरा बेटे के पीछे मारा साहब करोड़ों का डोनेशन देने के बाद भी मुझे मालूम नहीं कि मेरा बेटा मुझे संभालेगा कि नहीं, कि ओल्ड एज आश्रम में भेज देगा। मगर आपके मुनि यदि तैयार हो गए, महाराज साहब हजारों की सभा हिलाएंगे और मुनि भगवान एक शासन की रक्षा करेंगे। महाराज साहब यहाँ इनपुट के सामने आउटपुट 100% सच्चा है। हमारा तो इनपुट है ना, मालूम आउटपुट क्या मिलेगा, वो तो कुदरत पे रुका है। मेरा भरोसा इसमें है। आप यदि सही मत पे दो और भी समय बचाए, 3 बात आज करना चाहता था वो रह गई, आज 3 बात करूं। नंबर 1 इज द एक्शन, नंबर 2 इज द रिएक्शन। आपने शायद आपके जिनमें 2 ही विकल्प देखे, एक्शन और रिएक्शन। क्रोध सामने क्रोध, प्रेम सामने क्रोध प्रेम, तिरस्कार सामने तिरस्कार। जैसा एक्शन ऐसा ही रिएक्शन। ओके, भगवान महावीर का 3 नंबर का संदेश है, नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। नो रिएक्शन बट, सामने वाले ने क्रोध किया, क्रोध का जवाब क्रोध से, वो एक्शन के सामने रिएक्शन, और क्रोध का जवाब प्रेम से देना, वो है रिवॉल्यूशन। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी श्रद्धा किसमें, रिएक्शन में कि रिवॉल्यूशन में? बहू ने सास को कुछ कह दिया, सीधा रिएक्शन नहीं, रिवॉल्यूशन। सास ने बहू को कुछ कह दिया, नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। और एक बात समझ लो, तुरंत जो होता है वो रिएक्शन, और सोच के होता है वो है रिवॉल्यूशन। तुरंत हो गया वो रिएक्शन, थोड़ा सोच के वो 100% रिवॉल्यूशन। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, तुम जो संसार में बैठे हो, तुम्हारी मानसिकता क्या रिएक्शन की कि रिवॉल्यूशन की? में किस में? नहीं बोलो। आज तक तुम्हारा व्यवहार जो भी बना है वो रिएक्शन का बिना कि रिवॉल्यूशन का बना है। क्या पाया? मेरा प्रवचन आप ये मत मानो रिएक्शन की बात करेगा, मेरा प्रवचन सिर्फ रिवॉल्यूशन की ही बात करेगा 100%। और इसलिए कहना चाहता हूं, जो रखा उनके तुम गुलाम, जो दिया उनके तुम मालिक। 5 करोड़ तुम्हारा बैंक में है तो तुम 5 करोड़ के गुलाम। बैठता है बराबर, बैठता है, ये मैथमेटिक्स बैठता है। क्या है? गणमामा। अरे तुम पढ़ने की बात तो छोड़ो, आपका बेटा पढ़ रहा होगा, मगर तुम्हें मैं बात बताऊं, भुज में बरसों पहले, करीबन 27 साल पहले मैं भुज में प्रवचन किया, और एक प्रवचन में ऐसी बात बताई, जो रखा वो तुम्हारा नहीं, वो जो छोड़ दिया वो तुम्हारा। एक मर्द का बच्चा था, दिलेश, उनका वो 27 साल पहले उनका 36,000 रुपीज एक पार्टी में रुका था।
प्रवचन सुनने के बाद उसको लगा महाराज साहब ने आज बात चैलेंज दे दी है। आज तक तो कभी ऐसा ही सोचा जो मैंने रखा वो मेरा, जो दिया वो गया, और महाराज साहब बोलते जो दिया वो तेरा, रखा वो गया। और आज तक मैंने 36,000 में पकड़ के बैठा हूं। आज गुरुदेव को दिखाना चाहता हूं 36,000 मेरा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं समझे तुम? और वो दोपहर को 4 बजे आया महाराज साहब, कमाल का रिजल्ट, कमाल। महाराज साहब 6 साल से 36,000 रुके थे, और आपके प्रवचन के बाद सीधा उनकी ऑफिस में पहुंचा, वो भी तैयार बन के बैठा था। क्यों आया? मांगने के लिए। उसने बोला छोड़ दे यार, आज अलग बात है। मुस्लिम था वो। आज गुरुदेव ने एक नया समीकरण दे दिया, जो छोड़ा वो तुम्हारा, जो रखा वो गया। तो आज एक बात बताऊं, आज मैं 36,000 का मालिक बनना चाहता हूं, इसलिए तेरे से मुझे 36,000 जो लेने थे ना, आज पहली बार छोड़ देता हूं। मैं मालिक बन चुकना चाहता था, इसलिए 36,000 छोड़ देता हूं। प्रशांत भाई मालूम है मुस्लिम ने क्या कहा? उसने पहली बार ऐसा सुना, जो छोड़ता है वो मालिक, रखता है वो गुलाम। उसने बोला यार तू तो छोड़ के छूट जाएगा, मगर कयामत के दिन खुदा को मैं क्या जवाब दूंगा? पहली बार महाराज साहब मैंने वो ये शब्द सुना। और एक बात करो, मान लिया कि तेरे गुरुदेव ने तुझे कहा, तू इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, मगर एक बात, मैं 36,000 रखने वाला नहीं हूं, मैं 36,000 तुझे दे देता हूं। तुम प्रयोग मत करना। तुम ये बोलेंगे क्या चक्कर में आ गया हमारा साहिब के। और अभी दोनों के बीच में कशमकश चली। वो बोलता है मैंने प्रवचन में तय किया था 36,000 में छोड़ देता हूं, और वो मुस्लिम ने कहा मान लिया तू छोड़ देता है, मैंने भी तेरे साथ बहुत कुछ गद्दारी की, मगर आज मुझे लगता है तेरे शब्द से मैं 36,000 देने के लिए तैयार हूं, तुझे रखना ही पड़ेगा। वो बोला मैं रखता नहीं हूं। आज दूसरे दिन दोनों मेरे पास है। महाराज साहब मैं छोड़ दिया है, और वो बोलता है मैं रखना चाहता नहीं, आप ही रास्ता निकालो। आखिर तो एड्रेस यही है। शायद बोलो शादी तुम करते हो, और शादी करने के बाद मन मोटा होता तो जिनके बीच में शादी की उन सबको बुलाते हो। नहीं समझे तुम? एक पति पत्नी कोर्ट में गए डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स का 10,000 रुपया बोला जज ने। तो पति ने बोला कि शादी कोर्ट में की 1 रुपया में, और डाइवोर्स के 10,000। तो कि बंधन में रुपये कम लगते, स्वतंत्रता में रुपया ज्यादा लगता है। मेरे पास आए, मैंने मुस्लिम को कहा कि ये 36,000 मेरे कहने से तुम मुझे देने के लिए आए, तो मैं जहां भी दे दूंगा वहां, मानस साहब प्रश्न ही नहीं। आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा को लेकर हम दोनों आए, आप सजेस्ट करो वादे देंगे। मैं बोला सदाव्रत में मानते हो? सदाव्रत में मानस साहब मानते हैं, जहाँ रोटी सब्जी मिलती है सब गरीबों को, उसमें तो मानस साहब हम दोनों मानते हैं। मैंने बोला एक काम करो, ना 36,000 तुम्हें रखना है, ना 36,000 उनको रखना है, दोनों की ओर से 36,000 का डोनेशन सदाव्रत में दे दो। और मुस्लिम और वो भाई दोनों खुश होकर के गए, और 36,000 उसने सदाव्रत में दे दिए। मैं इतना ही कहना। और एक बात बताऊं, मेरे संसार का मैं मालिक था, इसलिए छोड़ दिया। नहीं समझे? आज प्रशांत मैं थोड़ी बात करूं। आज आप मेरे पास आओ, आपकी ऑफिस का क्या नाम बोलो? मेरे सामने तो बोलो यार, डर गए लगते कुछ। क्या है? नहीं बराबर, कौन सा नाम देवे, इतनी ऑफिस लेकर के बैठे। मगर मैं एक अलग बात पूछना चाहता हूं, जो भी नाम आप बोलो महाराज साहब इतनी ऑफिस का मैं मालिक हूं, मालिक बोलते हो ना। आप एक काम करो, आप मेरे पास आए और उसी टाइम में बोल दूं प्रशांत भाई आज पूरे दिन मेरे पास रहना है। आप इतना ही बोलना ऑफिस का मालिक मैं हूं, जाना ना जाना मेरी मर्जी की बात है। महाराज साहब सबको ना बोलते हो, आज गुरुदेव के पास रहा, यदि आपके पास ये ताकत है तो आप ऑफिस के मालिक, और मुझे बोलते हो महाराज साहब जाना पड़ता है तो ऑफिस के गुलाम। बोलो क्या मालिक की गुलाम? यहां मेरे पास बिठाना भी तुमको जोखम है।
आप कभी भी पूछो गुरुदेव 50-50 साल की जिंदगी में तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, बस मैं यही अनुभव कह रहा है, रिएक्शन में आखिर दुखी होना है, रिवॉल्यूशन में 2 मिनट के लिए लगेगा मगर आखिर लगेगा भगवान तेरी करुणा मैं जीत गया। महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर, क्यारे जावू तूने क्या जई चढ़्या, भोना मुसाफिर हमें भूला रे पड़ा, जावा निकला था हमें हुकमनी दिशाए, आथमणे हमें जई रे चढ़ा, भावना मुसाफिर हमें भूला रे पड़ा। एक बात कहूंगा, रिएक्शन देने का काम कुत्ते का हो सकता है। एक कुत्ता भोगता है, दूसरा कुत्ता भोगेगा। एक गद्दा लात मारता है, दूसरा गद्दा लात मारेगा। रिएक्शन देने का काम पशु का हो सकता है, मगर रिवॉल्यूशन, ये ताकत जिस दिन तुम में आ जाएगी उस दिन तुम मानेंगे। महाराज साहब 4 महीने के प्रवचन के बाद आज लगता है महाराज साहब हल्के फूल हो गए। सामने वाला ने कितनी भी गाड़ी दी मगर चेहरे की मुस्कान बनी रही और उनके प्रति हमारा प्रेम बना रहा। ये बात जब तुम्हारे दिल में आएगी और फिर तुम देखो ये प्रवचन की ताकत आप जो महसूस करेंगे ना, वो चातुर्मास के बाद में विहार करके जाऊंगा मगर आपकी जीवन की व्यवस्था बन जाएगी। नो रिएक्शन बट। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेडिकल स्टोर में हर दवाई आपके काम की नहीं होती है, मगर कोई दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ले ली मे भी पॉसिबल तुम्हारा काम हो जाए। ये प्रवचन मेडिकल स्टोर है। मेरा हर कोटेशन आपको टच न भी हो, मगर कोई कोटेशन ऐसा हो कि आपके हार्ट को टच हो जाए, वो कोटेशन पकड़ के जीवन को बदल देना और फिर देखना ये मेडिकल स्टोर ने तुम पर क्या उपकार किया है। आ जाऊंगा और कभी न कभी परमात्मा के पास जाकर के इतना बोलना कि भगवान आपकी ही परम करुणा, लाइफस्टाइल हमारी क्या होनी चाहिए वो सुनने का एक अद्भुत मौका आज हमें मिल चुका है। आज के दिन आपके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोला, उनका रिएक्शन मत देना, अच्छे शब्द में रिवॉल्यूशन का प्रयोग करना। ओनली फॉर 1 डे, नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। धारणा विघ्न पचकाय, हाथ ऊंचे सबके, धारणा विघ्न पचकान धर्मणु सहसा करणम मात्रा करण समस्त में त्यागरण बोस रही।